कि अगर रब कायनात ने इंसान की तख्लीक का मकसद इबादत ही रखा है तो इबादत के लिए तो फरिश्ते काफ़ी थे ना। फरिश्तों ने कहा था मौला क्यों बना रहा है, हम तेरी करते हैं तस्बीह, तेरी हमद करते हैं, तेरी सना करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तो हम तेरे लिए तेरे जिक्र के लिए काफ़ी हैं, इनको क्यों बना रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयान। आपकी सारी बात का खुलासा यही है कि आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी के लिए या इबादत के लिए तो फरिश्ते थे, लेकिन परवरदिगार ने तख्लीके इंसानियत को जिस खूबसूरत सांचे में डाला है उसमें मकसूद ये है कि परवरदिगार इंसान को उसकी ज़ात से अपनी बारगाह तक पहुंचने के रास्तों को हमवार करके उसको इंसानियत में वो शरफ देना चाह रहा है। फरिश्ते तो पहुंचे हुए हैं, इंसान को जरूर पहुंचाना। मैं वही अर्ज वो मकाम देने वाला है जिसमें वो अशरफुल मखलूकात के दर्जे पे फायद होंगे। यानी अशरफुल मखलूकात का दर्जा फरिश्तों को तो नहीं मिल सका, जाहिर है। फरिश्ते ख्वाहिशात नफसानी से पाक हैं, गुस्से की कैफियत से पाक हैं। इस इंसान के अंदर ये दोनों चीजें रखी गई। अब परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, वो ज़ात जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया इसलिए लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो जांचना चाहता है, देखना चाहता है कि तुम में से कौन सा अच्छा अमल करके मेरी बारगाह में आता है। अब ये जो आपने बात की, ये फलसफा है मौलाना रूम का। अगर आप मसनवी उठा के देखें तो उन्होंने ज़ाते इंसानी से ज़ाते बारी ताला तक पहुंचने का जो रास्ता बताया, उसमें जिसको हम रिसर्च मतलब की बहुत बड़ा फलसफा बयान कर दिया, जिसको हम रिसर्च की जुबान में कॉस्मोलॉजी कहते हैं, इल्म तख्लीकियात, रिसर्च में इसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। वो क्या है, आपने अपना नुक्ता इस आयत पे रखा, इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लाआयातिन लिउलिल अलबाब। अब फरमाते हैं इंसान ये तख्लीकात पे गौर कर, फिर अपने वजूद से, यानी वजूद इंसानी भी परवरदिगार के होने की दलील है, फिर अपने वजूद पे गौर कर, फिर मन आरफ नफ्सा फ़क़द आरफ रब्बा के दर्जे पे सूफिया फरमाते हैं फायद हो जा कि जिसने अपने आप को पहचान लिया फिर उसने अपने परवरदिगार को भी पहचान लिया। तो हमें एक जिंदगी दी गई और बताया वालमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहव, ये जिंदगी है और ये खेल तमाशा है, सिर्फ एक बाजीचे अतफाल है। और इंसान को भेजा गया और कहा तुमने यहाँ आके अमल करना है, खैर और शर दोनों तुम्हारे लिए हैं। जितनी खैर की तरफ आओगे परवरदिगार की तरफ से नेमतें पाओगे, अगर शर की तरफ जाओगे तो उस शर का वबाल भी तुम्हारी जिंदगी पे लाजिम आएगा। तो अल्लाह ने इंसान को जो तख्लीक किया, बावजूद इसके कि उसकी इबादत के लिए फरिश्ते मौजूद थे, इसलिए तख्लीक फरमाया इंसान को कि ये इंसान के साथ मोहब्बत करे, इंसानियत के फरोग की कोशिश करे। क्या ये पैगाम उसमें नहीं आता कि इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते? वही, यानी फरिश्तों ने जो सवाल किया तो जवाब तो ये मिला ना। जी जी, क्योंकि फरिश्तों ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह ये तो खून रेजियां करेंगे, ये तो जमीन में फसाद डालेंगे। तो अल्लाह ताला ने तो उनकी गुनाह काफी हद तक साबित होती ठीक है, ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह ताला की जो शान गफ्फारियत है वो फरिश्तों में जाहिर नहीं ना हो सकती, क्योंकि फरिश्ते ने गुनाह करना नहीं है ना रब से तौबा मांगनी है। तो अल्लाह अपनी शान गफ्फारियत के इजहार के लिए इंसान को पैदा फरमाता है कि ये खता करके भी अल्लाह की बारगाह में जब रजू करेगा तो अल्लाह की शान गफ्फारियत जाहिर हो जाएगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गुनाह इंसान से होगा फिर तौबा करेगा? सारी बात है, अगर इंसान का मतलब ही नसियान से बना है, भूलने वाला, खता करने वाला, जिसमें गुनाह नहीं है फिर वो इंसान नहीं है, या वो नबी है या फरिश्ता है, यानी वो फरिश्ता बन जाता है ना अगर उसमें खता नहीं है। इंसान की सरिश्त में शामिल है कि उसमें खता का पहलू है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इसलिए तख्लीक फरमाया कि ये जब मेरी बारगाह में रजू करेगा, इसके पास ख्वाहिशात नफसानी की तकमील के लिए असबाब भी होंगे, फिर भी ये नफ्से अम्मारा से आगे बढ़ के नफ्से लव्वामा तक, फिर नफ्से लव्वामा से आगे बढ़ के नफ्से मुल्हिमा तक, और फिर जब नफ्से मुतमइन्ना के दर्जे पे फायद हो जाएगा, परवरदिगार अपनी बारगाह का कुर्ब भी देगा,
और ये जो नफूस के अंदर मामलात हैं ये मलाइका में नहीं है, उनमें नफ्से अमारा और लव्वामा और मुलहमा की चीजें नहीं है, ये नफ्से मुतमइन्ना की सारी कैफियत परवरदिगार ने जाते इंसान को अता फरमाई। इसलिए अल्लाह ताला इंसान से ये चाहता है कि तू अपना मकसद हयात पहचान और मेरी बारगाह में इखलास के जज्बात के साथ अपने अच्छे अमल को लेके आ, फिर मैं तुम्हें अपनी बारगाह का कुर्ब भी दूंगा और तुम्हें वो शान दूंगा कि फरिश्तों से भी आला मकाम मिलते हुए तो अशरफुल मखलूकात के दर्जे पे फायदा फरमाइएगा। सुबह भी बयान कर रहे थे, ये भी इंसान के दिल में ख्याल होता है, अब भी इंसान को, बंदे को पता होता है कि जब गुनाहों की तरफ बंदा माइल हो जाता है या दिल गुनाहों की तरफ चला जाता है, तो ये भी इल्म है कि जब रब की बारगाह में सजदारेज़ होंगे, गुनाहों की माफ़ी तलब करेंगे तो उस बारगाह से बख्शिश मिल जाएगी। लेकिन फिर से जब गुनाहों की तरफ बंदा चला जाता है तब ये ख्याल नहीं आता कि वो रब की बारगाह में क्या मेरा सर होगा, क्या मेरी आंखें होंगी या क्या मेरी इल्तिजा होगी। ये एक कॉलर ले लूँ, उसके बाद फिर इसका जवाब आपसे मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या चल रहा है अबू बकर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। बिस्मिल्लाह जी, हाशमी बरादरान से मैं एक फरमाइश पढ़ना चाहता था। जी बिस्मिल्लाह, जरूर करें। उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से, उस्मान भट्टी। जी उस्मान भट्टी साहब। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़मीन। अच्छा जी, चलें, जज़ाक प्लीज आज जरूर सुनाइए। जरूर भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका इंशाल्लाह। जी करीम साहब। इजहारे बंदगी ही तो इंसान का तुर्रा इम्तियाज है, और बंदगी के इजहार में जब एक शख्स आजिज़ी के सांचे में ढल के अपने परवरदिगार की बारगाह में जबीन नियाज को झुकाता है जी, और अपने गुनाहों पर निदामत का एहसास रख के अपने रब से मांगता है, यही इजहार तो परवरदिगार की बारगाह में इजाबत और कबूलियत के आला तरीन दर्जे में पहुंचकर बंदे के दर्जे को और बुलंद कर देता है। बड़े से बड़ा शख्स भी गुनाहगार हो जी, उसको अपने रब की रहमत से जब उम्मीद होती है तो परवरदिगार उसी उम्मीद, यानी इंसान के दिल में एक डर है अल्लाह ताला का कि परवरदिगार की बारगाह में मैंने हाजिर होना है। जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, तू गनी अजहर दुआलम मन फकीर, रोज महशरूद रहाए मन पजीर। या अल्लाह तू बेपरवाह है, अगर मेरा हिसाबो किताब ना भी ले तो क्या है, वर हिसाब मरा तो बीनी ना गुजीर, अजनी गाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अगर मेरा हिसाबो किताब लेगा या अल्लाह मुझे रसूलुल्लाह के सामने कभी रुसवा न कर देना। अब ये जो एक डर है, खौफ है अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का, जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु चिड़िया को देख के कहते हैं कि तू कितनी खुशकिस्मत है, तेरा हिसाब क़यामत को ना होगा और अबू बकर का हिसाब लिया जाएगा। एक खौफ ये है, और दूसरा एक उम्मीद भी है जो अल्लाह फरमाता अल्लाह तक न तू मिन रहमतिल्लाह, ए बंदे मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। इसी खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम ही ईमान है। सुभान अल्लाह। और जब एक शख्स गुनाह का इर्तिकाब कर लेता है जी, फिर उसके दिल में एक खौफ पैदा होता है, अल्लाह की बारगाह में रजू करता है और परवरदिगार की बारगाह से माफी तलब करता है। जब उसके दिल में एहसास नदामत हो, गुनाह को तर्क करने का यकीन कामिल हो और आइंदा ना करने का उसके दिल के अंदर अज़्म समीम हो, ये वो अमल होता है जिसकी बुनियाद पे परवरदिगार अपने बंदे को इतनी अजमतें अता फरमाता है जिसका अंदाजा हमें इस हदीस से लगाना चाहिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब एक बंदा रब की बारगाह में अपने गुनाहों से माफी तलब करता है, रब से मांगता है, तो जानते हो अल्लाह कितना खुश होता है। सहाबा ने अर्ज किया कि हमें तो इसकी कैफियत का नहीं इदराक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह इतना खुश होता है जैसे एक बंदा सहरा में सफर कर रहा हो, सवारी उसके साथ है, खाना पानी उसके ऊपर है, और वो सफर के दौरान थक के एक जगह लेट जाता है, रेस्ट करता है, और उसने अपनी ऊँटनी को छोड़ दिया कि वो भी थोड़ी देर वहां फिर ले। जब उसकी आंख खुली सोने के बाद, उठा तो ना वहां सवारी है, ना खाना है, ना पानी है। वो दौड़ता है सहरा में, तलाश करता है, उसे ऊँटनी नहीं मिलती। तो ने अर्ज की बारी ताला के फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, इसे बनाया क्यों जा रहा है? तो उसके पीछे फिर आप बताइएगा कौन से हिकमतें थी, कौन सी बातें थी, कौन सा उनके जहन में एक सवाल चल रहा था, कौन सा ऐसा मामला था, वो कन्विंस करने की शायद कोशिश कर रहे थे कि मौला ना बनाया जाए, ज़रूरत ही क्या है इनको बनाने की? फरमाइएगा। परवरदिगार ने जब इंसान की तख्लीक का इरादा फरमाया तो फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, बेशक मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने लगा हूँ। जब परवरदिगार ने ये इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज की, या अल्लाह तो उसको नायब बनाएगा जो ज़मीन में खून रेजियाँ करे, जो फसाद बर्पा करे।
तो पहला सवाल ये पैदा हुआ, फरिश्तों को कैसे पता चला कि ये इंसान जमीन में जाकर फसाद करेगा, कत्ल और खून रेज़ियां करेगा? तो उसका जवाब ये है कि फरिश्तों ने लोहे महफूज पर देख लिया था, क्योंकि वहां हर चीज लिखी है कयामत की सुबह तक जो होने वाला है। तो मलाइका जानते थे कि ये जमीन में इंसान ने जाके फसाद करना है, तो लोहे महफूज से जो कुछ उन्होंने देखा उन्होंने उसी का सवाल परवरदिगार से किया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें क्या हैं? परवरदिगार की हिकमतों में बहुत सी हिकमतें इसमें शामिल हैं कि जिसकी वजह से इंसान को नायब बनाया गया, अशरफुल मखलूकात का दर्जा मिला, और लक़द करमना बनी आदम का ताज तकरीम का इसके सर पे रखा गया। उसमें पहली हिकमत तो ये थी कि मलाइका अगरचे परवरदिगार की इबादत रियाजत के अंदर कमाल दर्जे को पहुंचने वाले थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की सरिश्त के अंदर सिर्फ इबादत का वसफ़ ही रखा है, और वो इबादत के साथ मुत्तसिफ हैं। एक फरिश्ता अगर 10,000 साल से इबादत में लगा है तो वो इबादत में लगा है। उनके यहाँ वो खाने पीने की कैफियत थोड़ा सा ये है कि जिन अशिया से इंसान को बनाया जाने लगा था खलीफा, क्या उनको देख के फरिश्तों ने ये एक असेसमेंट की है कि ऐसा होगा ऐसा होगा? नहीं, लोह महफूज में पड़ा था। जैसे हवा पानी मट्टी आग से इंसान 4 अनासर बने तो इंसान बना, मिले तो 4 इंसान बने, इंसान बनता है। तो आप ये बताइए क्या इनको देखा या लोह महफूज में पड़ा? लोह महफूज में तो बड़ी बड़ी बातें थी कि ताजदार कायनात आखिरी नबी होंगे, नबियों के सुल्तान होंगे, वजह तख्लीक कायनात जब वही हैं, तो फिर फरिश्तों ने बीच में ये बात क्यों कर दी? लोहे महफूज से पढ़ा ना, फरिश्तों ने कोई एनालिसिस नहीं किया कि ये इससे बन रहा है तो हो सकता है ऐसे हो जाए। फरिश्तों का जो बात थी या जो उनका इल्म था वो शक की बुनियाद पर तो था ही नहीं जी। जो शक की बुनियाद पर हो वो तो हाइपोथेसिस होता है, उसमें तो मफरूजात निकलते हैं। अल्लाह अल्लाह। उनका तो बात करना यकीन के दर्जे में था, और उन्होंने लोहे महफूज पे देखा कि ये लोग जो हैं, इंसान जो बनने लगे हैं, ये जमीन में फसाद करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं काबिल और हाबिल, उन्होंने आती काबिल ने सबसे पहले हाबिल को कत्ल कर दिया। तो फिर फरिश्तों ने जो देखा वो होने लगा, फिर वो हुआ। फिर वो तो जारी बात है अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर लिख दिया था। अब हिकमत क्या थी इंसान की पैदाइश की, जो असल में बात अर्ज कर रहा था जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक जो फरमाई उसमें जो हिकमतें हैं उनमें से एक ये थी कि फरिश्तों तो सिर्फ बंदगी और इबादत में मशगूल हैं, उनके यहाँ तो गुनाह का तस्वुर भी नहीं है, इसलिए कि ना उनके अंदर ख्वाहिशात नफसानी है, ना नफ्स की ख्वाहिशात हैं, और ना उनके यहाँ वो इंसान की जो होती है खाने पीने की आरजुएं और ये सब चीजें उनके अंदर मौजूद ही ना उनमें गुस्सा है। इंसान को गुस्से की कैफियत, ख्वाहिशात नफसानी और फिर जिंदगी की बहुत सी तायुशात के लिए, ख्वाहिशात के लिए उसकी कोशिश करना, ये सारी चीजें उसमें डाल दी गई। जब ये सारी चीजें डाल दी गई फिर उसे कहा गया इंसान ये सारी की सारी चीजें एक हद तक तुमने यूटिलाइज करनी है, एक हद तक तुमने इससे फायदा उठाना है। अगर तुम ये चीजें भी परवरदिगार की मोहब्बत में, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में इख्तियार करोगे तो यही चीजें तुम्हारी कामयाबी का सबब भी बन जाएंगी। और अगर तुम इससे एराज करके यानी आखिरत को छोड़कर सिर्फ दुनिया के मामलात में लगे रहे, ख्वाहिशात नफसानी की तकमील में लगे रहे, तो फिर तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत की उम्मीदें नहीं। अब फरिश्तों के अंदर ना गुनाह है ना वो अल्लाह से बख्शिश चाहेंगे। फरिश्ते देखिए कहाँ फिर वो स्टैंड करते हैं अपनी इस बात पे कि जब वो गुनाह करते, फसाद करते, खून रेजी करते इंसान को देखेंगे तो वो खुश होंगे। वो कहाँ क्या स्टैंड करते हैं? फरिश्ते तो जारी बात है इस चीज को देख कर अपने इस बात पर कायम है कि हमने जो कहा वैसे ही हो रहा है। नहीं, फरिश्ते ने जो कहा मैंने पहले ही अर्ज किया, वो तो लोहे महफूज पर देख कर कहा। वो तो उन्होंने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ल से तकदीरें लिख दी लोहे महफूज पर, फरिश्तों ने वहां से देखा और कहा परवरदिगार ये जो तेरी तकदीर लिखी है उसके मुताबिक तो ये खून रेजियां करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो फिर अलामा साहब की जो बात हुई कि अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए ये बात कर दी, और वहां तो ये भी लिखा था कि इंसान मोहब्बत भी करेगा, वहां तो ये भी लिखा था कि इंसान इसार और कुर्बानी का जज्बा इसके अंदर होगा, वहां तो ये भी लिखा था कि इंसान पे मोहब्बत निशावर कर देगा। लेकिन जब भी किसी बात को प्रूफ किया जाता है तो जारी बात है उसके वो मामला जिक्र किए जाते हैं जिसमें इंसान अपने आप की बर्तरी को जाहिर करे। कोई भी शख्स किसी को जब एनालिसिस करता है तो अपनी बर्तरी के इजहार के लिए उस बात को जिक्र करेगा ना जिससे एक का लेवल कम हो दूसरे का बढ़ जाए। तो फरिश्ते ने तो यही कहा कि ये करेंगे। अब जिसके अंदर बर्तरी का जज्बा होता है उसके अंदर फिर ये भी बात होती है कि जो वो कह रहा है वैसा अगर हो तो वो खुश होता है,
कि जो मैंने कहा वैसे ही हुआ, अगर बर्तरी की आप बात कर लें। फरिश्तों के कहने की वजह से नहीं हुआ, फरिश्तों ने तो, मैंने फिर अर्ज कर रहा हूँ, वो तो देख लिया ना, पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया। फरिश्ते तो जारी बात है। अब इस बात पर ये तो ना परवरदिगार की बारगाह में, या अल्लाह जो हमने कहा कि ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादे कर दिया है, फरिश्तों तुम तो सिर्फ कत्ल और खून रेजियां देख रहे हो, ये तो वो लोग हैं जो अपना तन मन धन मेरे दीन पर कुर्बान करने के लिए मैदान में भी आ जाएंगे। ये 313 होंगे तो बदर में खड़े होकर इस्लाम की सरबुलंदी की बात करेंगे, ये तो अपने घोड़ों को दरियाओं में दाखिल भी कर देंगे, ये मेरी बारगाह में गुनाह और इस्तिग़फ़ार के लिए तवील सजदों के साथ और हलाल चीजें जो खाने के लिए भी हलाल होती हैं, ये उससे बचकर रोजे की कैफियत से दो चार होंगे, ये क़यामुल लैल की खूबियों से मुत्तसिफ होंगे। यानी अल्लाह ताला इंसान की उन खूबियों और अजमतों को वाजे करने के लिए फरिश्तों के सामने वाजे कर रहा था। उस साफ को, उन खूबियों को फरिश्तों ने नहीं देखा था? फरिश्तों ने यकीनन देखा। मैंने फिर अर्ज कर रहा हूं कि फरिश्ते तो अपनी बड़ाई जिक्र करेंगे ना, वो तो उस बात को क्यों जिक्र करेंगे जिसमें अब हैरत ये हो जाती है थोड़ी सी कि वो अपने खालिक से कह रहे फसाद कर, खालिक को पता है सारे मामलात का, उनको बताने की, समझाने की कोशिश की जा रही है। जारी बात है, वो तो जो कुछ उन्होंने देखा उन्होंने परवरदिगार की बारगाह में तो अर्ज करना है कि या अल्लाह हम इनसे अफजल हैं क्योंकि हम इबादत करते हैं और ये जो है खून रेजियां करेंगे। लेकिन परवरदिगार ने दूसरे पहले की भी वजाहत फरमा दी कि ये सिर्फ खून रेजियां नहीं करेंगे, ये मेरी राह में अपनी जानें भी पेश करेंगे, ये इस्लाम की सरबलंदी के लिए तन धन भी कुर्बान करेंगे। वो खूबियां भी इंसान की कर रहे हैं ना, वैसे मामलात की ऐसा नहीं है। ऐसा बात यह है कि परवरदिगार ये चाहता है कि मैं लोगों को माफ कर दूं, उसकी रहमत उसके गज़ब पे गालिब है। सुभान अल्लाह। यहां तक कि हदीस में आता है कि माले गनीमत में कुछ मर्द औरत इस तरह माल बहुत सा आया जंग से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशाहदा कर रहे थे, एक खातून का दूध पीता बच्चा गुम हो गया और वो ढूंढ रही है, तो बहुत से बच्चों में जो बच्चा उससे मिलता है वो उठा के उसको सीने से लगाती है, जब देखती है कि मेरा बच्चा नहीं है तो फिर रख के अपना बच्चा ढूंढ रही है। इस कैफियत में जब वो बच्चा तलाश कर रही थी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा, अगर इसको ये बच्चा मिल जाए तो क्या ये अपना बच्चा आग में डालेगी? सहाबा ने अर्ज किया, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो तड़प रही है, तलाश कर रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिस तरह ये माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, अल्लाह 70 गुना ज्यादा, इससे ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। वाह 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 वाह। परवरदिगार फरमाता है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अगर तुम जमीन से लेके आसमान तक भी भर के गुनाह मेरे पास ले आओ, मैं अपनी रहमत से तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। और सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये बंदा खता करने वाला और फिर भूल जाता है। एक बंदे से गलती होती है, फिर वो कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, परवरदिगार फिर उसे माफ फरमा देता है, फिर वो कुछ अरसे बाद फिर खता कर लेता है, फिर अल्लाह की बारगाह में आता है। इंसान जितनी मर्जी खताएं कर ले, उसके दिल में एहसास नदामत जरूर होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था, फरिश्तों तुम्हारे होते हुए मेरी तस्बीह तकदीस सारी शानें जाहिर हो रही हैं, लेकिन जो मेरी शान गफ्फारियत और सत्तारियत है, मैं लोगों के गुनाहों को जो माफ करूंगा, तुम्हारे होते हुए वो मेरी शान जाहिर नहीं हो रही, इसलिए मैं अपना नायब और खलीफा बनाने लगा हूं। इंसान को ये खताएं करके मेरे पास आएगा, मैं उसे माफ फरमाऊंगा। अब उस पर एक हदीस, फिर आपकी बात मुकम्मल कि परवरदिगार जब जन्नत में दाखिल फरमाएगा गुनाहगारों को, तो जन्नत में ऐसे नहीं दाखिल फरमाएगा, इसके लिए पूरा अदल और इंसाफ होगा। यानी एक बंदा कहे जी मैंने दुनिया में कत्ल कर दिया, मैंने हक मार दिया तो बस मैं जन्नत में चला जाऊंगा, जैसा कि हमारे ज़हनों में ये कंडीशन ऐसे नहीं है। सब कुछ करने के बाद वो तौबा जब करेगा तो डेफिनेटली खत्म हो गया जाएगा। वो तौबा वो चीजों की माफी करती है जो अल्लाह के साथ मुतल्लक थे, डरा दिया, लेकिन जो बंदों के साथ मुतल्लक थे, जो हकूकुल इबाद हैं, वो नहीं माफ होंगे। कि एक बंदा जो है वो किसी का माल भी खा ले, जमीन भी हड़प कर ले, पैसा भी ले ले, दुनिया के साथ तकालीफ और उनको बहुत सी परेशानियों में डाल दे, लोगों के साथ बुरा करे और फिर कहे या अल्लाह मुझे माफ, अल्लाह ताला अपने हक माफ कर देगा। तो फिर वो बंदों का हक माफ, शफात, मैं वही अर्ज करने लगा, मेरी बात पूरी होगी ना, वो तो हकूकुल इबाद है, वो नहीं माफ ऐसे होंगे। अच्छा उसकी भी कैफियत क्या है? ये रब की रहमत है। अल्लाह हशर के मैदान में बंदे के हकूकुल इबाद को माफ करने के लिए हीला बनाएगा। ये रिवायत जो मैं आपके सामने पेश करने लगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने बैठ के एक दिन मुस्कुराने लगे, तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बज़ाहिर तो कोई मुस्कुराने का सबब नहीं है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हशर के मैदान का एक मामला था,
परवरदिगार ने वो मेरी आंखों के सामने किया, जिसकी वजह से मैं मुस्कुराने लगा। हालांकि ये मामलात जो हशर में होंगे ये तो कई हजारों साल बाद होने हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पहले दिखा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर हुआ है, या अल्लाह फलां बंदे ने मेरे ऊपर ये जुल्म किया, ये ज्यादती की, कत्ल किया, या अल्लाह मैं आज निज़ाम अदल राइज है और अदल व इंसाफ सबको मिल रहा है, तो या अल्लाह मैं अदल के तकाज़ों के मुताबिक बदला लेना चाहता हूँ, इसने मेरे साथ ये ज्यादती की। तो अब परवरदिगार इरशाद फरमाएगा, बंदे तू इससे क्या चाहता है? अब उसने जारी बात है, अब उस बंदे ने क़यामत के दिन किसी को पैसे तो नहीं वापस देने कि किसी ने पैसे मारे तो पैसे मिल जाए, कोई प्लाट दिया तो प्लाट मिल जाए। वो बंदा कहेगा, परवरदिगार इसका अदल ये है, मुझे इसकी नेकियां अता फरमा दे। और रब्बे कुद्दूस फरमाएगा कि इसके बहुत से पहले भी लोग आ चुके हैं जो इसका हक ले चुके हैं, अब इसके पास नेकी बची कोई नहीं। तो ये जुमला अगला सरकार ने कहा तो उनकी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो बंदा कहेगा, या अल्लाह अगर इसकी नेकियां खत्म हो गई हैं तो मेरे गुनाह तो खत्म नहीं है, मेरे भी तो बाकी हैं, या अल्लाह मेरे गुनाह फिर इसके जिम्मे डाल दे। अब ये कहते हुए आका अलैहिस्सलाम वसल्लम रोने लगे और फरमाया कि हशर का मैदान इतना सख्त होगा कि एक एक गुनाह से बंदा अपना दामन छुड़ा रहा होगा। जब वो बंदा ये कहेगा, या अल्लाह मेरे गुनाह इसके खाते में डाल दे, तो परवरदिगार फरमाएगा, मेरी जन्नत का जरा मुशाहदा तो कर। वो बंदा सर उठा के जन्नत की नेमतें देखेगा तो कहेगा, या अल्लाह ये किस नबी शहीद के लिए तूने बनाई? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ये तुझे भी मिल सकती है। वो बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह मुझे ये जन्नत कैसे मिलेगी? अल्लाह फरमाएगा, अगर तू इस बंदे को माफ कर दे तो मैं तुम्हें जन्नत अता फरमा दूंगा। अब वो बंदा कहेगा, या अल्लाह, वो जन्नत की नेमतें चूंकि देख चुका होगा, वो कहेगा, या अल्लाह मैं इसको माफ कर देता हूं, और इस पर परवरदिगार जन्नत अता फरमाएगा। आका अलैहिस्सलाम वसल्लम फरमाते हैं, वो बंदा खुशी खुशी मुस्कुराते हुए जन्नत की तरफ जा रहा है, उसको मुस्कुराता देख के मैं भी मुस्कुराना शुरू हो गया। इससे मालूम हुआ कि निजाम अदल तो कायम हुआ। परवरदिगार ने हुकूकुल इबाद की माफी के लिए ये कहा कि तुम पहले माफ करो, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा उस वक्त तक जन्नत के हुसूल की बात नहीं होगी। इसलिए फजल पे जाएंगे, अदल पे तो बड़े बड़े पकड़े जाएंगे। बहरहाल ये तो हम कहते हैं ना कि परवरदिगार माफ फरमा दिए, तो मैंने हदीस सुनाई ना, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, ये किसी बंदे का कौल नहीं है। आका अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहेगा कि बंदों को माफ करके जन्नत में दाखिल फरमाए, लेकिन उसके लिए कोई हीला तो बनाना पड़ेगा ना। परवरदिगार ने जन्नत दिखाई और फरमाया कि अब अगर तू इसे माफ कर दे तो मैं तुम्हें जन्नत अता फरमाऊंगा। वो बंदा इसी अंदाज में माफ करते हुए जन्नत की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखेंगे, फरिश्ते वो मंजर देखेंगे, और ये इंसान की अजमत की दलील भी होगी कि अगरचे इसने खताएं की लेकिन अपने रब की बारगाह से तलब किया। और जो हदीस में पेश कर रहा था उसमें ब्रेक आ गई थी कि वो बंदा जो सेहरा में है और उसकी सवारी गुम हो गई है, उसको अपनी मौत यकीनी है। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, वो सेहरा में दौड़ते दौड़ते जब थक जाता है, उसको कहीं सवारी नहीं मिलती, वो मौत के इंतजार में लेट जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने सवारी भी है, खाना भी है, पीना भी है। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, जितना बंदा इस सवारी के मिलने पर खुश होता है, इससे ज्यादा अल्लाह उस बंदे की तौबा करने पर खुश होता है। जामी तिरमिज़ी की रिवायत है, एक बंदा अगर अपने हाथ उठा लेना, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह को इस बात पे हया आती है कि इसके हाथ को खाली लुटा ले। अब इंसान अंदाजा लगाए, गुनाह ये कर रहा है, हया परवरदिगार को आ रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन उसकी मगफिरत भी फरमाता है। हमें चाहिए हम रब की बारगाह में रजू करते रहें, और जहां तक हो सके हमारे जिम्मे अगर किसी का हक है पहली फुर्सत में अदा करें, और फिर परवरदिगार की बारगाह में उम्मीद भी रखें, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की मगफिरत, उसकी बख्शिश, उसकी गफारियत और सत्तारियत की जो सिफत है वो आहले ईमान के लिए है। वो तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। हमें भी चाहिए हम रब की बारगाह में रजू करें, तो यकीनन अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों को माफ करेगी। और वो इंसान को जो शरफ और अजमत दी गई, फरिश्तों को भी बता दिया गया कि ये देखे खता करके डटा नहीं बल्कि खता करके झुक गया, इसको निदामत का एहसास पैदा हो गया, तो जो सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहा। जी नाज़रीन, बहुत सारे सवालात हैं जो हमने अपने उलमा कराम से पूछने हैं, सीखने हैं। ये सीखने का अमल है। सवाल जब इंसान करता है तो वो सीखना चाहता है, कुरान और हदीस में जो बयान है उससे अपने मन को मज़ीद जो ठंडक पहुँचाना चाहता है। तो उलमा कराम होते ही इसलिए हैं कि सवाल इनके सामने रखे जाएँ तो ये कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें।